हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। इसके पहले ये जो है हमारा वो लिपिड का पार्ट 2 है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आइए आज जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि ग्लिसरॉल के साथ में 3 फैटी एसिड के जुड़ने से बना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ये आप देख रहे होंगे CH2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R1 R2 और R3। ये जो आपके R1 R2 और R3 हैं ये हमारे एल्किल ग्रुप्स होते हैं। ये एल्किल ग्रुप हमारे सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एल्किल ग्रुप का मतलब हो गया जैसे कि हमारा CH3 ग्रुप, यहाँ पे C2H5 ग्रुप, यानी एल्केन से एक H कम, उसको हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो बॉन्ड आप अटैच करेंगे ये कार्बन से कार्बन की तरफ अटैच होगा, यहाँ नहीं अटैच करेंगे कि बीच में आपने ऐसे इसको अटैच कर दिया, ये आपका एक गलत मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि बॉन्ड्स जब भी अटैच होते हैं तो कार्बन से ही अटैच किए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड की। तो इसमें देखो ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर में आप देख रहे होगे ऊपर और नीचे का फॉर्म कॉमन है, बीच वाले में केवल एक H कम हो जाता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर कैसे होते हैं? क्योंकि इनके एंड्स में कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी वही चीज़ जो अभी मैंने आपसे बोली, स्टार्टिंग में भी क्या है CH2O है और लास्ट में भी क्या है CH2O है, यानी इनका जो एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पे आपका कोई भी चेंजेस शो नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो हो जाएगी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म जैसे ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं, यानी अगर पानी में आप ट्राइग्लिसराइड्स को घोलेंगे तो वो आसानी से नहीं घुलते हैं, यानी घुलते ही नहीं हैं। बट अगर क्लोरोफॉर्म में आप इसको घोलेंगे तो क्लोरोफॉर्म में ये घुल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, 2 टाइप के नेचर होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो देखिए हाइड्रोफोबिक जो होता है, हाइड्रो का मतलब होता है आपका वाटर, हाइड्रो का मतलब हो गया आपका वाटर, एंड फोबिक का मतलब हो गया आपका फोबिया यानी डर, यानी इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं जो वाटर हेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, और जो वाटर लविंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हाइड्रोफिलिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी ट्राइग्लिसराइड की। अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाते हैं, यानी अगर ट्राइग्लिसराइड की आप हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि उसमें से वाटर निकालेंगे तो आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिल जाएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है। बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा लगभग 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, यानी इससे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में लिपिड्स हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर और फंक्शंस कोलेस्ट्रॉल के, कि बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। आपने हमेशा से सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी किसी का बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट में जो आपकी आर्टरी और वेंस होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, लोग आसानी से सांस नहीं ले पाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में होता क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स का एक टाइप होता है जो कि बॉडी की प्रत्येक सेल में प्रेजेंट होता है। आपको ये चीज़ पता है कि जो मानव का शरीर होता है वो सबसे छोटी यूनिट जो होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो आपकी क्या होती है, सेल ही होती है। फिर कई सारी सेल मिलती हैं तो उससे आपका टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो उससे आपका ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है।
तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। तो यानी हर एक सेल में प्रेजेंट होने का मतलब है बॉडी के कंप्लीट जो भी ऑर्गन्स हैं आपके, सब में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि यहाँ पे एक आपका एल्कोहलिक यानी कि OH ग्रुप अटैच है। ये सारे CH3 ग्रुप अटैच हैं। CH3 का मतलब एल्किल यानी मेथिल ग्रुप अटैच हैं आपके। यहाँ पे आपकी ये जो 3 चेन हैं, 3 रिंग हैं, वो आपकी हेक्सागोनल है। एक आपकी पेंटागोनल है, ये क्लोज्ड रिंग हैं। इसके अलावा बाकी सारे ओपन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म बने हुए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को मेंटेन करता है। परमिएबिलिटी मेंटेन करने का मतलब है कि बाहर से आने वाली चीज़ें कितनी उसको चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, उन चीज़ों को। नेक्स्ट, ये हमारा विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, यानी जो हमारी बॉडी का विटामिन डी होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल उसको बनाने में मदद करता है। ये बाइल प्रोडक्शन में भी हेल्प कराता है, यानी बाइल प्रोडक्शन जो पित्तरस का स्राव का प्रोडक्शन बनता है उसमें हेल्प करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं उनको मेटाबोलाइज करने का काम करता है। इसके अलावा ये मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प कराता है। यह नर्व फाइबर को इंसोल्यूट करता है। तो ये सारे हमारे हो गए कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस की कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस जो हैं वो किस किस तरीके से काम करता है उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिपोप्रोटीन के बारे में। देखिए नाम क्लियर कर रहा है लिपोप्रोटीन, यानी एक फर्स्ट वर्ड इसमें लिपिड यूज़ हो रहा है और सेकंड वर्ड आपका प्रोटीन यूज़ हो रहा है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन का ही कॉम्बिनेशन होता है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन की, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला होता है काइलोमाइक्रॉन्स। ये जो लिपोप्रोटीन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है। इसके अंदर इसका जो कंपोजिशन है 98% लिपिड होता है और 2% प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार के जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, यानी इनका साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये आपका हो गया लिपोप्रोटीन का फॉर्म। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, ये पहला टाइप हो गया काइलोमाइक्रॉन। सेकंड है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इस प्रकार के जो लिपोप्रोटीन होते हैं उसमें लीवर या फिर इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं। इनमें लगभग 10% प्रोटीन होता है और 90% लिपिड प्रेजेंट होता है। पहले वाले में आपका 98% लिपिड था और 2% प्रोटीन था। इसमें आपका 10% प्रोटीन है और 90% लिपिड है। थर्ड, अगर हम टाइप की बात करें तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में 2 टाइप होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये लिपोप्रोटीन हमारे ब्लड स्ट्रीम में बनते हैं, और जो आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसी से बन जाता है। इसमें जो प्रोटीन का अमाउंट होता है वो 20% होता है और लिपिड का जो अमाउंट होता है वो 80% पाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, तो ये लिपोप्रोटीन हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और यह कोलेस्ट्रॉल को पेरीफेरल टिश्यू से लीवर तक लेकर आने का काम करते हैं। इनमें लगभग 40% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 60% लिपिड प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 40% आपका प्रोटीन का फॉर्म हो जाएगा और 60% आपका लिपिड का फॉर्म होगा। इसीलिए इनको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे सारे लिपोप्रोटीन के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिपोप्रोटीन का हमारी बॉडी में जो फंक्शन होता है उसके बारे में। तो लिपोप्रोटीन क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहली चीज़ तो
लिपोप्रोटीन लिपिड को स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल कर देता है और जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके अलावा यह लीवर से लिपिड को टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है और ये लिपिड को लीवर तक भी ट्रांसपोर्ट करता है। यानी देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि लीवर से लिपिड को लेता है तो ये उसको कहाँ तक लेके आने का काम करता है, टिश्यू तक, और टिश्यू से रिटर्न भी लीवर तक लेके जाने का काम करता है लिपिड को। तो इस तरीके से दोनों साइड करता है, लीवर से टिश्यू में भी और टिश्यू से लीवर में भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड की, कि लिपिड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड जो होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी क्योंकि पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इसका जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। विटामिन्स में जो होता है, जो फैट सॉल्युबल आपके विटामिन होते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि जो कीड़ा होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, बाकी जो बचे वो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो उनको स्टोर करने का भी काम करता है। और एंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी लिपिड का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे अभी मैं पीछे बताया कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, लिपिड को स्टोरेज करने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे आपके जो फंक्शंस थे वो लिपिड के फंक्शंस हो गए, कि क्या क्या लिपिड के काम होते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं कि फंक्शंस ऑफ लिपिड या फिर फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से करके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स के बारे में। क्वालिटेटिव टेस्ट में हम लोग दो टाइप के टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। पहला जो टेस्ट है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। क्या होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट? तो लिपिड जो मतलब कि केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, उनको हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल में ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर से कम होती है, इसलिए ये पानी में तैरता रहता है। आपने देखा होगा जब तेल को आप पानी में डालते हैं तो तेल आपका पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, तेल पानी के ऊपर की तरफ तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि जो तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो पानी से कहीं ना कहीं कम होती है। अब टेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml तक 2 सॉल्वेंट ले लेंगे। पहला सॉल्वेंट और दूसरा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर, यानी कोई भी एक सॉल्वेंट जो आप लेंगे वो ईथर होना ही चाहिए। इसके बाद इसमें जो सैंपल आपने लिया है उसकी 5 ड्रॉप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में अगर वो ईथर में सॉल्युबल हो जाता है तो लिपिड है। अगर ईथर में नहीं सॉल्युबल होगा, यानी ईथर में पूरी तरीके से नहीं घुलता है, तो वो आपका इनसॉल्युबल का फॉर्म, यानी कि वो लिपिड का फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से टेस्ट करके सॉल्युबिलिटी टेस्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि उसमें आपका लिपिड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पॉटिंग इफ़ेक्ट के बारे में। जो स्पॉटिंग इफ़ेक्ट है, तो लिपिड आपका ग्रेसी नेचर का होता है। आपको पता है कि जैसे ग्रीस होती है उस टाइप से लिपिड आपका होता है। और अगर हम लोग बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो ऑयल जो होता है वो पेपर को गीला नहीं करता है। तेल जब आप पानी अगर किसी भी पेपर में पड़ जाता है तो वो पेपर गीला हो जाता है, लेकिन तेल क्या करता है, उसको गीला नहीं करता। उसमें जो चीज़ें भी लिखी हुई हैं उनको हटाता नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपरली उसी में बनी रहती हैं। अब इसका जो स्पॉटिंग टेस्ट है वो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml ईथर ले लीजिए, फिर उसमें 5 ड्रॉप ऑयल की ऐड कर दीजिए, फिर फ़िल्टर पेपर पर उसकी ड्रॉप को डाल दीजिए और सूखने दीजिए। सूखने के बाद फ़िल्टर पेपर पर एक ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट रह जाता है। वो ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट जो होता है, फिर उसके बाद में जो लिपिड आपका होगा वो लिपिड किसको शो करेगा? तो लिपिड आपका ग्रीसी कैरेक्टर जो होता है उसको शो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग स्पॉटिंग इफ़ेक्ट के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि उसमें लिपिड का फॉर्म प्रेजेंट है या कि नहीं है।
तो ये हो गए आपके क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में, लिपिड के फंक्शंस के बारे में, लिपोप्रोटीन के फंक्शंस, लिपोप्रोटीन के टाइप, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फार्मेसी या फिर जो भी नर्सिंग दोस्त हैं उनके साथ में इसको शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बगल में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे से आगे मिलते रहें जैसे ही वीडियोस डाले जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।